मेरे पति रोज लड़की को पैसे क्यों देते थे। एक दिन अचानक मेरे पति का एक जवान लड़की को घर ले आए और मेरे मना करने पर भी उसे काम पर रख लिया। एक दिन बहाना बनाकर मैं घर के बाहर चली गई और वापस सीधा अपने कमरे में पहुंची तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो लड़की मेरे कमरे में, मेरा नाम काजल है। शादी के बाद मैं और मेरे पति अनुराग शहर में रहने आ गए। घर पर हम बस दोनों ही रहते थे और घर काफ़ी बड़ा था। मेरे पति की अच्छी नौकरी थी। मैं बहुत खुश थी कि मुझे कितना अच्छा पति मिला है। शहर में आए अभी हमें कुछ दिन ही हुए थे कि एक दिन अचानक मेरे पति एक करीब 18-19 साल की लड़की को हमारे घर पर लेकर आ गए। उन्होंने मुझे बताया कि यह लड़की बहुत गरीब है, इसे काम की ज़रूरत है। मैंने कहा, घर में कहाँ ज़्यादा काम है, हम दो ही तो लोग हैं, मैं खुद कर लेती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा यह यहीं रहेगी और घर का काम करेगी। उस समय तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन किसी अनजान जवान लड़की को इस तरह घर में रखना मुझे बहुत अजीब लग रहा था, वो भी मेरे मना करने के बाद। रात में मैंने सोचा कि अपने पति से इस बारे में बात करूं कि यह लड़की कौन है। लेकिन रात जब मैं कमरे में गई तो वो अपने ऑफिस के काम में व्यस्त थे और जैसे ही मैं अंदर गई उन्होंने मुझे हाथ से इशारा कर के चुप रहने को कह दिया। मैं भी चुपचाप बिस्तर के एक कोने में सो गई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा मेरे पति बिस्तर पर नहीं हैं। मैंने सोचा बाथरूम में होंगे, लेकिन वो वहाँ भी नहीं थे। जब मैंने दरवाजे के पास जाकर देखा तो मेरे पति रसोई घर में हाथ में कुछ पैसे लिए उस लड़की को दे रहे थे। वो लड़की रो रही थी और मेरे पति उसका हाथ पकड़कर उसे सांत्वना दे रहे थे। पैसे देकर वो मुझे मिले बिना ही घर के बाहर चले गए। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। मुझे तो सोच सोच कर घबराहट सी होने लगी थी। मैं अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। साथ ही भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ ना हो। मैं कमरे से बाहर आई तो उस लड़की ने मुझे देखकर तुरंत अपने आंसू साफ कर लिए और बोली, दीदी साहब आज ऑफिस के काम से कहीं बाहर गए हैं, 2 दिन में वापस आएंगे। आप सो रही थी इसलिए आपको नहीं जगाया और मुझे बोला कि आपको बता दूं। मुझे उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और वापस अपने कमरे में आ गई और बस सोच रही थी कि अभी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और मैं अपने पति के बारे में क्या क्या सोच रही हूँ। लेकिन सोचने पर मेरे पति ने ही मुझे मजबूर किया। एक तो इस लड़की को अचानक घर पर ले आए, ऊपर से मेरे मना करने पर भी काम पर रख लिया और आज उसे पैसे भी दे रहे थे। मैंने सोचा एक बार पति से फ़ोन पर बात करके देखती हूँ। मैंने उन्हें फ़ोन लगाया पर उनका फ़ोन बंद आ रहा था। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि घर से बाहर जाकर मेरे पति का फ़ोन बंद था। अब तो मेरा सर घूमने लगा। इतने में वो लड़की मेरे कमरे में चाय नाश्ता लेकर आ गई। मैंने भी उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, सुनीता। उसके पास फ़ोन भी था और तुरंत फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाने के लिए वो तुरंत कमरे से बाहर चली गई। मुझे दूर से हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो बोली, मैं अभी आती हूँ। फ़ोन काट कर वो वापस कमरे में आ गई और कहने लगी, दीदी मैं कुछ घंटों में जाकर आती हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। इतना बोलकर वो मेरी हाँ सुने बिना ही चली गई। मैं कुछ बोल भी नहीं पाई,
लेकिन अचानक मेरे मन में ख़्याल आया कि क्यों ना मैं इसका पीछा करूं, और मैंने तुरंत जल्दी से कपड़े बदले और उसके पीछे पीछे चल दी। वो मुझे घर के पास ही नज़र आ गई। उसके बाद वो एक रिक्शा में बैठ गई। मैंने भी रिक्शा लेकर उसका पीछा किया। रिक्शा एक पतली सी गली के पास जाकर रुका। वो आगे पैदल पैदल चलने लगी। बहुत सारी छोटी छोटी गलियों से होते हुए वो एक घर के आगे जाकर रुकी। मैं लगातार उसका पीछा कर रही थी। मुझे आज क्या पता चलने वाला था, इसका मुझे भी कुछ पता नहीं था। बस मैं उसके पीछे थी। दरवाज़ा खुला और खुलते ही वो उससे लिपट गई। उसकी माँ और वो दोनों ज़ोर से रोने लगी। दरवाज़ा बंद करना भी भूल गई। मुझे लगा अब यही समय है जब मुझे सामने जाकर बात करनी चाहिए। मैं उन दोनों के सामने जाकर खड़ी हो गई। मुझे वहाँ देखकर वो लड़की हड़बड़ा गई और बोली, दीदी आप यहाँ कैसे? मैंने कहा, तुम्हारे साहब बोल कर गए थे कि तुम्हारा ख्याल रखूं। उसकी माँ रोते रोते बोली, बेटी साहब जैसा इंसान तो दुनिया में बहुत कम ही मिलते हैं। मैंने उनसे कहा, आपको क्या परेशानी है, आप मुझे बता सकती हैं। उसकी माँ बोली कि इसके पापा साहब के ऑफिस में ही गार्ड की नौकरी करते थे। अचानक एक दिन एक हादसे में उनकी मौत हो गई। मेरा एक बेटा भी है, लेकिन उसे शराब और जुए की आदत लग गई। वो मेरे पास एक पैसा नहीं छोड़ता। घर में भूखे मरने की नौबत आ गई थी। मैं अपनी परेशानी लेकर साहब के पास गई थी और साहब ने कुछ पैसे देकर हमारी मदद की थी। और जब मैंने उन्हें अपने बेटे के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी यहाँ सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो इसे अपने घर ले गए। मैं इनकी बातें सुन ही रही थी कि तभी मेरे पति का फ़ोन आ गया। वो बोले कि रात को फ़ोन चार्ज करना भूल गया था, इसलिए बंद हो गया था। फिर बोले कि मैं कहाँ हूँ, तो मैंने साफ साफ बता दिया कि मैं उनके घर आई हूँ। मेरे पति बोले कि रात को मैं तुम्हें सब बताने वाला था, लेकिन काम में देर हो गई और तब तक तुम सो चुकी थी। मुझे उस समय जो सही लगा वो मैंने किया, इसलिए मैं उसे अपने घर ले आया था। मैंने कहा, आपने बिल्कुल ठीक किया। लड़की को वापस लेकर मैं अपने घर चली गई और अब वो हमारे घर पर आराम से रहती है। सही कहते हैं, पूरा सच जाने बिना कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।